हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भक्तिन सुरभि, आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं इंटरनेट पे कुछ ब्राउज कर रही थी, करते करते स्क्रॉल करते करते मेरे सामने एक लिस्ट आया। तो मैंने देखा वो वैलेंटाइंस वीक का लिस्ट था, जिसमें से मैंने देखा 7 फरवरी यानी कि फर्स्ट डे ही रोज डे था। तो अब रोज डे के ऊपर मैंने सोचा कि आज का वीडियो बना जाए। मैं किसको रोज देने वाली हूँ, कैसे रोज डे को स्पेंड करूंगी, और एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, एज कुछ भी आप कह लो, आपके लिए कुछ एडवाइस या सजेशंस मैं इस वीडियो में देना चाहूंगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज रोज डे? रोज डे के दिन क्या क्या होता है? रोज डे होता है जिस दिन से वैलेंटाइंस डे स्टार्ट होता है। इस दिन क्या होता है? एक स्पेशल डे होता है जब हम अपनी वैलेंटाइन को या हमारे स्पेशल इंसान को रोजेस देते हैं। इस दिन स्पेशल डे में हम अपने स्पेशल पर्सन को स्पेशल फ्लावर्स देते हैं और देके उनको खुश करते हैं। उनको खुश करने के लिए वो अगर हैप्पी रहे तो हम भी हैप्पी, इसीलिए हम उनको रोजेस देते हैं। तो रोज डे क्या है वो पता चल गया। अब आप मेरे से पूछोगे कि आपका वैलेंटाइन कौन है। आप रोज डे के ऊपर वीडियो बना रहे हो तो आपका वैलेंटाइन कौन है? तो मैं इसका आंसर देना चाहूंगी कि मैं अगर कहूं कि मेरा वैलेंटाइन भगवान है, तो आप कहोगे कि आपने ही अपने एक और वीडियो में कहा था कि आप भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानते हो। तो आपका भाई आपका वैलेंटाइन कैसे हुआ? मैं बता दूं कि कृष्ण को छोड़ के और किसी भी चीज से प्रेम नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ केवल कृष्ण से ही प्रेम हो सकता है। बाकी जो भी चीज होता है, किसी के प्रति हम अट्रैक्ट होते हैं तो वो काम होता है, प्रेम नहीं। क्योंकि शास्त्र की बात है, मेरी बात नहीं है। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धोरे प्रेम नाम। तो ये शास्त्र की बात है। सिर्फ और सिर्फ आदि पुरुष गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, कृष्ण से ही प्रेम हो सकता है क्योंकि वही आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, वही परम पुरुष है। कुछ दिन पहले मेरे वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि आप तो लड़कियां हैं, आप लोग ज्यादा पुण्यवान हैं, आप लोग ज्यादा अच्छे से भगवान को ज्यादा इजीली सेटिस्फाई कर सकते हैं, हम लड़कों के लिए बहुत कठिन है। तो मैं बता दूं कि हम शरीर नहीं है, हम चिन्मय आत्मा है। हो सकता है हम बोले कि मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी शरीर नहीं है, हम चिन्मय आत्मा है। और हमारा कर्म है, हमारा यही जीवन का मेन गोल है भगवान का सेवा करना, उनको संतुष्ट करना, उनको सेटिस्फाई करना। और भगवान ही केवल परम पुरुष है, आदि पुरुष है। भोक्ताराम योग्य तपस्याम, भगवान ही परम भोक्ता है, परम मालिक है और सुप्रीम एंजॉयर है। भगवान एंजॉय करेंगे और हमारा कर्म है कि हम उनको एंजॉयमेंट दें, उनको सेटिस्फाई करें। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि इस दुनिया में जो जो सुंदर चीज है वो सभी भगवान को ऑफर करना चाहिए। इसलिए इस स्पेशल डे में, रोज डे के दिन, आप एक सुंदर सा फ्लावर जो कि रोज है वो भगवान को जरूर ऑफर कीजिए। भगवान आपसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। भगवान भगवद गीता में क्या कह रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमसे प्रेम और भक्ति के साथ, भाव के साथ मुझे एक पत्र, पुष्प, फूल और जल अर्पण करो, उसी से मैं खुश हो जाऊंगा। पत्र का मीन्स, पत्र मीन्स तुलसी पत्र, तुलसी पत्ता। तो ऐसा नहीं है भगवान को आप गोल्ड डायमंड दे दोगे तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान को आप प्रेम और भक्ति के साथ कुछ भी दोगे तो भगवान उसी से प्रसन्न होंगे। और भगवान ने खुद ही कहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा महंगा चीज मुझे चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो वही पुष्प रोज डे के दिन जरूर भगवान को आप ऑफर कीजिए। अब इस दिन हम अपने स्पेशल पर्सन को, अपने वैलेंटाइन को रोज देंगे। सिर्फ वैलेंटाइन को ही रोज देते हैं रोज डे के दिन, ये बोलना गलत होगा। स्पेशल पर्सन कोई भी हमारे लिए जो स्पेशल हो उसको हम रोज डे के दिन रोज देते हैं। तो जब हम देंगे तो भगवान को सबसे पहले ऑफर कर देंगे, फिर भगवान को ऑफर किया हुआ रोज हम अपने स्पेशल पर्सन को देंगे। रिलेशन कैसा होना चाहिए? रिलेशन ऐसा होना चाहिए जहां पे रिलेशन के बीच में सेंटर में कृष्ण रहेंगे। हस्बैंड कृष्ण की सेटिस्फैक्शन के लिए सब करेंगे, वाइफ भी कृष्ण के सेटिस्फैक्शन के लिए सब कुछ करेंगे, ना कि एक दूसरे के सेटिस्फैक्शन के लिए। रोज डे के दिन वो भी अपने लवर्स को, अपने स्पेशल पर्सन को रोज देंगे, लेकिन कैसे? पहले हस्बैंड भगवान को रोज ऑफर करेंगे, फिर अपने वाइफ को देंगे या अपने स्पेशल पर्सन को। और वाइफ भी ऐसे ही है कि वो पहले भगवान को ऑफर करेंगे, फिर अपने हस्बैंड को देंगे। तो ऐसे ही
रोज डे वो मनाते हैं। लेकिन इस दुनिया में क्या चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खेल, जहां पे क्या हो रहा है कि एक दूसरे के साथ रिलेशन में आते हैं, फिर रिलेशन में आने के बाद गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड को ट्रस्ट करके सब कुछ बताती है, बॉयफ्रेंड भी अपनी सारी बातें बताता है अपनी गर्लफ्रेंड को। बॉयफ्रेंड बहुत सारी गिफ्ट्स देता है, बहुत कुछ उसको सिखाता है, गर्लफ्रेंड भी बहुत सारी गिफ्ट्स देती है, फिर उनका हो जाता है ब्रेकअप। तो उनका रिलेशन टूट गया। अब उनका बॉयफ्रेंड क्या करता है या उनकी गर्लफ्रेंड क्या करती है कि वो अपने दोस्तों के सामने बैठ के उनकी गर्लफ्रेंड ने जो जो सीक्रेट बातें उनको बताई थी वो सब बातें सबके सामने जाके डिस्क्लोज कर देते हैं, उनकी निंदा करते हैं, बदनाम करते हैं, उनको लेके हंसी मजाक उड़ाते हैं। वही लड़का जो एक दिन उस लड़की से कह रहा था कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, वो आज बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड की, एक्स गर्लफ्रेंड की, अपनी जिसको वो एक दिन जिसके बिना वो मर रहा था, मर जाने वाला था, उसकी निंदा करता है, पूरे दुनिया के सामने उसकी निंदा करता है, उसका मजाक उड़ाता है। तो इसको कहते हैं प्यार? इसको प्यार नहीं कह सकते हैं। प्यार वही रिलेशन है जिसके बीच में, जिसके सेंटर में कृष्ण रहते हैं, जहाँ पे एक दूसरे के लिए स्वार्थ नहीं रहता कि मैंने इसके लिए ये किया, मैंने इसको ये सिखाया, मैंने इसको ये दिया, तो इसने मुझे धोखा कैसे दिया। इसको प्यार नहीं कहते हैं। प्यार मतलब हम अनलिमिटेड, अनकंडीशनली सामने वाले इंसान को अपना सब कुछ दे देंगे, लेकिन उससे हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आशा नहीं रखेंगे कि वो भी मेरे लिए ऐसा करे, और वो अगर मुझे छोड़ के चला भी जाए तो हम उसकी निंदा, उसकी बदनामी कहीं पे भी नहीं करेंगे। यही होता है सच्चा प्यार, जो कि आजकल दुनिया में है ही नहीं, कभी भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ ही हो सकता है। तो इस दुनिया का प्यार कैसा है? इस दुनिया में आपको अगर आपके प्यार करने वाला इंसान कुछ भी सिखाए, कुछ गिफ्ट्स दे या कुछ भी करे, आप अगर उनको छोड़ दो या आपसे उनका झगड़ा भी हो, आपको वो ताना मार मार के खत्म कर देंगे। बार बार वो यही कहेंगे, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, मैं तुम्हारे लिए रात रात जागा है, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है, मैं तुम्हारे लिए कितना रोया हूँ, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे पे गया था, मैं तुम्हारे लिए मंगल ग्रह पे गया था। तो पता नहीं क्या क्या कहता है और ताना मार मार के आपको खत्म कर देते हैं बिल्कुल। तूने मेरे लिए क्या किया है? मैंने तेरे लिए बिल्कुल आपसे तू पे आ जाते हैं। मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया है ये बता। तो भगवान कितने दयालु है, कितने कृपालु है। ये दुर्लभ मनुष्य शरीर हमको दिया है जो 84 लाख योनियों घूमने के बाद हमको मिला है। अनलिमिटेड ऑक्सीजन दिया है, पेड़ पौधे दिया है, ये संसार दिया है, सूरज चांद दिया है। भगवान अगर इतना कुछ हमें नहीं देते तो ये दुनिया ही नहीं रहता, ये संसार ही नहीं रहता। तो भगवान को इस संसार में आके हम भूल गए हैं, अपने दुनिया में हम मौज मस्ती में है, अपने लाइफ में है, भगवान को हम भूल जाते। तो भगवान हमको आके कितना बार कहते हैं, अरे बेईमान तू मुझे भूल गई है, ला मुझे वापस दे, सब कुछ मुझे वापस दे। भगवान कितना बार कहते हैं। तो इसी जगह पे हमें नजर आता है कि इस दुनिया के प्यार में और भगवान के साथ प्यार में क्या डिफरेंस है। इस दुनिया के लोग आपको दे तो देंगे, लेकिन उसके बाद आपको ताना मारेंगे, आपको जिंदगी भर सुनाते रहेंगे और आप उनके प्रति कर्जदार भी बन जाओगे। लेकिन भगवान आपको कितना कुछ देते हैं जिसका कर्ज हम चाह के भी कभी चुका नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति हम थोड़े से भी अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में जो झूठा प्यार है उसके प्रति हम इतना मगन हो जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। जबकि वो झूठा प्यार क्या होता है, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है, पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। भगवान कभी किसी का कर्ज नहीं रखते हैं। अब जब भगवान ने शिशुपाल को वध किया, उसके बाद सुदर्शन चक्र से भगवान का एक उंगली कट गया था। तो द्रौपदी ने अपने मणि मुक्तों से सुशोभित साड़ी फाड़ के भगवान की उंगली को बांधा था। तो भगवान ने उनका कर्ज नहीं रखा था। भगवान ने क्या किया था, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था उनको अनलिमिटेड साड़ी प्रदान किया था। तो यही होता है भगवान के साथ प्रेम। और इस दुनिया में जो झूठा प्यार है, जो काम होता है एक्चुअली में, यहाँ पे डिफरेंस होता है इस चीज का। तो एक और चीज बोल के मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगी कि जितने भी लोग आप मेरे YouTube व्यूअर्स हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप में से बहुत लोग मेरे छोटे भाई बहन हैं, कोई बड़े भाई बहन है, कोई मम्मी पापा जैसे है, कोई दादा दादी जैसे है।
कोई दोस्त जैसे है। तो उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आपको अगर लगता है कि आप बहुत अकेले हो, वैलेंटाइंस डे, रोज डे, इन सब में आपको बहुत अकेला फील होता है, आप क्या करोगे? तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी। आप रोज डे के दिन, जो मैं खुद करती हूँ, भगवान को रोज ऑफर कीजिए। उसके बाद वो रोज अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी, जितने भी घर के लोग हैं, स्पेशली मम्मी पापा को, उनको दीजिए। तो आपको जो खुशी मिलेगी वो खुशी अपने अरे गहरे दोस्तों को रोज देके आपको नहीं मिलेगी। वो रोज आप उनको देंगे, वो रोज वो फेंक देंगे कुछ देर, अरे मुझे 10 रोज मिला है, इस रोज का मैं क्या करूंगी, या झगड़ा होगा तो उठा के पटक देंगे कहीं। तो यही बात है, अगर आप अपने मम्मी पापा को रोज दोगे, वो भी आपसे इतना खुश होंगे और वो भी आपको भरपूर आशीर्वाद करेंगे। और जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो मम्मी पापा का, घर वालों का आशीर्वाद कितना जरूरी है, ये हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनी जिंदगी के माध्यम से समझाया है। इसलिए इसको अपने जीवन में फॉलो कीजिए और मम्मी पापा को एक रोज देके देखिए कि आपको कितनी ज्यादा खुशी मिलती है। सबसे पहला रोज अपने मम्मी पापा को ही दीजिए, पहले भगवान को दीजिए, उसके बाद सबसे पहला रोज मम्मी पापा को ही दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत अकेले हो, तो आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक पान की दुकान में और एक सोना के दुकान में, पान की दुकान में ज्यादा भीड़ होती है और सोने के दुकान में कम भीड़ होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सोने का वैल्यू पान से कम है। इसका मतलब ये है कि जो चीज जितनी ज्यादा वैल्यूएबल होती है, उनके साथ कम लोग होते हैं। तो इसलिए अगर आप अकेले हो तो बी स्ट्रॉन्ग, आपके साथ भगवान है, आपके साथ राधा रानी है। आप इन चीज के ऊपर कभी अफसोस मत कीजिए कि मेरे साथ कोई नहीं है। आपके साथ भगवान है, आपकी फैमिली है, वही आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप बहुत वैल्यूएबल है, आपकी मूल्य बहुत ऊपर है, बहुत हाई है, इसलिए आपके साथ कम लोग हैं। मेरे साथ भी कम लोग हैं, मेरे ऊपर बहुत लोग हेटरेट फैलाते हैं, हेट कमेंट्स करते हैं, रियल लाइफ में भी हेटरेट फैलाते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे साथ भगवान है, राधा रमन है, राधा रानी है, जगन्नाथ जी है, और मेरे घर वाले हैं, मम्मी पापा, दादी, पुचकू, और साथ ही साथ मेरी यूट्यूब फेसबुक फैमिली है। तो मैं जानती हूँ कि अगर मेरे साथ कम लोग हैं तो इसके लिए मुझे अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं काफी अकेली नहीं हूँ, मैं अकेले ही काफी हूँ। इस चीज को आप भी याद रखिएगा, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर मैं अकेली हूँ तो इसके लिए मुझे अफसोस करने की जरूरत नहीं है। तो यही चीज को आप याद रखिएगा, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और आपके आसपास में क्या लोग क्या बोल रहे हैं उसके तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाथी जब चल के जाते हैं तो 1000 कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी उनके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आपको बस अपनी जीवन के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि जो लोग आपके ऊपर हेटरेट फैलाते हैं, आपके बारे में गलत बोलते हैं, आपकी निंदा करते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है, उनके पास पढ़ाई नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपके बारे में बुराई करना ही पसंद करते हैं। लेकिन आप भी अगर उनके तरह बन जाओगे तो आपकी लाइफ भी जीरो बन जाएगी, बड़ा सा रसगुल्ला बन जाएगा। इसलिए अपनी लाइफ को अच्छे काम में इस्तेमाल कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने लाइफ का एक अच्छा फ्यूचर बनाइए, एक गोल रखिए लाइफ का। ऐसा नहीं कि ऐसे जो भेले लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं रहता है, वो लोग बैठ के बुराई फैलाते हैं, तो उनके तरह आप मत बनिए, क्योंकि खाली दिमाग होता है शैतान का वास। इसलिए दिमाग को खाली मत रखिए और अपने लाइफ को एक पॉजिटिविटी के साथ जिए, और लोग क्या बोलते हैं उसके तरफ ध्यान मत दीजिए। बस आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी अपने लाइफ में ये फेस किया है और मैंने भी अपने लाइफ को ऐसे ही चेंज किया है। लोग क्या बोलते हैं मैं ध्यान नहीं देती, मैं अपने खुद के लाइफ में फोकस करती हूँ और इससे बहुत ज्यादा चेंज आता है। क्योंकि जो लोग बोलते हैं उनका कुछ नहीं होता है लाइफ में, वो लोग बिल्कुल गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, लेकिन जो मेरे बारे में बोलते हैं भगवान मुझे सही दिशा में लेके जा रहे हैं। ऐसा ही मैं जानती हूँ आप सभी के साथ ऐसा ही होगा। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं उनके तरफ आप ध्यान मत दीजिए, अच्छे से अपने लाइफ को आप जिए। तो चलिए रोज डे को ऐसे ही पालन कीजिए। बहुत लेक्चर दे दिया मैंने, पर आई होप कुछ तो आपको हेल्पफुल मिला होगा इस वीडियो से। अगर हेल्पफुल मिला हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय जय।